असेंबली के बाद असेंबली ये पास कर रही है कि साहब ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं, उससे इनका कि इनको क्या फायदा होगा? आप पास करते रहिए असेंबली में, उन्होंने अपना संसद में पास किया हुआ है, वो उसको सामने आपको दिखाते रहेंगे। इनको फायदा जो एक चीज से होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कानून जिसको तुरंत आपकी डिमांड होनी चाहिए और ये पॉलिटिकल डिमांड होनी चाहिए कि साहब आप धारा 144 को खत्म कीजिए। आप देखिए गेम क्या है, आप सबके साथ जो गेम खेला जाए मैं बता देता हूँ। धारा 144 वैसे लगता है सीआरपीसी का बड़ा नामों से सेक्शन है, क्योंकि अगर शांति भंग की आशंका है तो हम धारा 144 लगा दें। अगर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति असेंबल हो रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने सारी पॉपुलेशन को डिसोबीडियंस के साइड में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद जो अगली चीज आती है उसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं, यानी जो सेक्शन आईपीसी के 141 से लेकर के 141 से 147, 148, 149 तक है, जो सारे सेक्शन आपके एफआईआर में लगे हुए होंगे। उन सेक्शंस में क्या है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के अगर वो कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं जो गैर कानूनी है, और बहुत सी चीजें उसके अंदर मोटी मोटी बात ये समझने की है। तो अभी गैर कानूनी हम क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी आपको कौन बनाता है? वो धारा 144 बनाता है। धारा 144 का वायलेशन आप कर रहे थे, आप 5 लोग खड़े हुए हैं, या मैं किसी भी सिंगल लोगों को पकड़ के 5 इकट्ठे कर देता हूँ और कहता हूँ कि ये 5 लोग तो खड़े थे वहां पे। तो और इसके बाद क्या होता है कि जो उनके मोटिवेटर्स होते हैं, जिनको घरों में पकड़ा जाता है, उनको वो 120 भी बना देते हैं, 5 बना देते हैं। ये सारे सेक्शन जिनकी मैं मेंशन कर रहा हूँ, धारा 144, 120 भी, ये सेक्शन जो आगे आप जिनको मैं उनकी बात नहीं करते 153 वगैरह की, लेकिन कम से कम ये 2 सेक्शन तो स्टैट्यूट में होने ही नहीं चाहिए। धारा 144 तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। धारा 144 कॉलोनियल मास्टर्स ने बनाई थी अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए। जब कॉलोनियल मास्टर चले गए तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, कांग्रेस की सरकार आई। उसके बाद तमाम स्टेट्स में और पार्टियों की सरकारें आई। हमारे यहाँ होम मिनिस्टर तक जो है डिफरेंट पार्टी से आते रहे, लेकिन धारा 144 चलती रही। कृपा करके धारा 144 को खत्म कीजिए। इससे बड़ा रिलीफ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी 35 साल की पुलिस नौकरी का निचोड़ बता रहा हूँ आपको। धारा 144 खत्म कीजिए, बहुत बड़ा रिलीफ आप इस पूरे देश की जनता को, जो गरीब जनता है उसको आप दे पाएंगे। वरना जिसको मर्जी जब मर्जी ये धाराएं खत्म क्यों नहीं होती, लगी रहती है। आप कह दो ये 2 महीने के लगाया, वो 2 महीने के बाद फिर वो अपना साइन करके कागज रख लेता अपने घर में, उसको कोई आपको बताना थोड़ी पड़ता है। आपको भी जब पकड़ लिया गया, आपको पीट लिया गया, आपको जेलों में डाल दिया गया, तब आपको धारा 144 सुननी पड़ी होगी, वरना कोई बताने थोड़ी आएगा कि धारा 144 लगी हुई है। तो ये सेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। अगर इस सारी पुलिस प्रताड़ना का कोई एक पार्ट आपको मैं बता सकता हूँ तो मैं ये बताऊंगा कि आप सब मिलकर के डिमांड करिए कि धारा 144 खत्म हो, और उनसे डिमांड कीजिए जहां आपकी अपनी सरकारें हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं, उनसे कहिए भाई आपको खत्म कर सकते हैं, आप खत्म कीजिए। आप तो नहीं खत्म करते, आप बजाय विधानसभाओं में ये पास करने के धारा 144 खत्म करिए। आप जब मर्जी खत्म कर सकते हैं, जहां आपकी मेजोरिटी है आप सीआरपीसी में लड़ कीजिए, उसको नमस्ते करिए धारा 144 को। क्या जरूरत है इतनी बड़ा ड्रैकोनियन आप जो कानून नीचे लेवल पे? आपने देखा होगा कि पहली बात तो हम उनको बेवकूफ इस तरीके बना के छोड़ते हैं कि साहब आप बिना संविधान के संदर्भ के कानून को लागू कीजिए, और फिर ऐसा कानून उनके हाथ में देते हैं। मतलब पहले तो बंदर बनाते हैं, फिर हाथ में उनके शीशा थमाते हैं कि आप जो है जिसका मर्जी नाक काटते जाओ। ये हो रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। देखो, बैटल बिल्डर जो पुलिस वाला है और पावर बिल्डर जो सत्ता में बैठा हो, ये दोस्ती कोई नई नहीं है, ये पुरानी दोस्ती। ये दोस्ती जल्दी खत्म भी नहीं होगी। बहुत पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है। पुलिस रिफॉर्म की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पावर बिल्डर है उसको पुलिस रिफॉर्म नहीं चाहिए, उसको तो यही पुलिस चाहिए कि जो कहें वो करके आ जाओ। और दूसरी समस्या ये है कि हम जो बेसिक चीजें हैं उनको रिफॉर्म नहीं करना चाहते। अब उनको रिफॉर्म करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा वो आपको और चीजें भी करता है। चलो हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि रिलीफ है आपका जुडिशियल रिफॉर्म नहीं है। वरना अगर बड़ी सीधी सी बात है, दो चीजें जो यहाँ पे कहीं नहीं आती हैं। किसी ने अभी कहा भी कि सेशन जज के पास लखनऊ में गया तो उनके पास कोई वीडियो नहीं पुलिस दिखा पा रही। आपने कहा है, जिन्होंने भी कहा तो वो क्यों नहीं दिखा पा रहा, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ये हर एक के पुलिस रेगुलेशंस में है कि
जब भी आप वीडियो कंट्रोल करेंगे तो उसकी वीडियोग्राफी इज मस्ट। पुलिस के लिए जरूरी है कि उसकी वीडियोग्राफी करे। वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? नंबर 2, आपने कहीं नहीं देखा होगा उनको ब्रीफ करते या डीब्रीफ करते। पुलिस इस तरीके से बिहेव कर रही जैसे कि कोई बदमाशों का गिरोह है जो कहीं भी किसी को पीटने लगता, किसी को पकड़ने लगता, किसी को खींचने लगता। ऐसे थोड़ी पुलिस क्राउड कंट्रोल करेगी। क्राउड कंट्रोल का जो जाब्ता है वो कहता है कि आपको बाकायदा पहले ब्रीफिंग की जाएगी और ब्रीफिंग के बाद आप जो कार्रवाई करेंगे उसकी डीब्रीफिंग होगी और उसको देखा जाएगा ताकि अगली कार्रवाई में कानून सम्मत रह सके। तो ये दोनों चीजें भी पूरी तरीके से मिसिंग है इसमें। तीसरी चीज है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने जब आपको गिरफ्तार करके लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट का काम है कि जो अरेस्ट के समय जो सारा प्रोटोकॉल है उसको सेटिस्फाई करे क्या प्रोटोकॉल पूरा हुआ है। किसी केस में मुझे नजर नहीं आता कि प्रोटोकॉल पूरा किया गया है या प्रोटोकॉल पर पूछा भी गया है। और मजिस्ट्रेट का काम है कि भाई आपको एक लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से कम वकील दिया जाएगा। वकील नहीं आपके पास, लेकिन आप सब तो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो खैर चलो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। पर जो बात मेरे आपके अभी बात मुझे समझ में आई वो ये कि धारा 144 पे जोर दीजिए, इसको खत्म कराइए जैसे हो सके। इस डिमांड को, इस पूरे जो सिलसिला चला है इसका एक हासिल जो है ये आपके लिए होना चाहिए।